नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को हरी झंडी दिखाकर एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कांग्रेस के हाथ से जातीय जनगणना का मुद्दा छीन उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। साथ ही जिस जातीय जनगणना को लेकर जदयू और आरजेडी अपना कॉलर टाइट किया करते थे, अब एक बड़े और संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मोदी कैबिनेट की ओर से जातीय जनगणना कराने के निर्णय ने भाजपा के सामने उनका कद भी काफी छोटा कर दिया है। हालांकि इस जातीय जनगणना का प्रभाव संपूर्ण देश की राजनीति को तो प्रभावित करेगा ही, पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले यह फैसला जातीय जकड़न में बंधे बिहार के लिए ट्रंप कार्ड से कम नहीं है। जातीय जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद आरजेडी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पटना में पार्टी कार्यालय पर तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं के साथ आतिशबाजी कर खुशी जताई और इसे 30 साल की लड़ाई की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ फैसला नहीं है, सोच की जीत है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि जातीय गणना की मांग सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने 30 साल पहले उठाई थी। जब मैं डिप्टी सीएम बना तब हमने बिहार में यह काम पूरा किया। देश भर में भी हमने इसे उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था। आज उन्हें भी हमारी लाइन पर आना पड़ा। यह हमारे एजेंडे की जीत है। तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि केवल जातीय जनगणना कराना ही काफी नहीं है, अब अगला कदम सीटों का परिसीमन है। उनका कहना है कि जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित होती हैं, वैसे ही पिछड़ों और अति पिछड़ों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जातीय आंकड़ों के आधार पर बजट और नीति बननी चाहिए ताकि हाशिए के समुदायों को असली लाभ मिल सके। तेजस्वी ने इस मौके पर घोषणा की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की मांग होगी कि पिछड़े वर्गों को सीटों में आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई अब सिर्फ जातीय गिनती की नहीं, राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी की है। बता दें कि आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने भारत में जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मचा दी है। बिहार, जिसने 2023 में अपने स्तर पर जाति आधारित सर्वेक्षण कराकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से उठाया था, अब इस निर्णय का केंद्र बिंदु बन गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले की घोषणा के बाद पटना के हर चौराहे पर उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। सड़कों पर लगे पोस्टरों पर लिखा है, नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। जाति जनगणना बिहार से भारत तक, यह नारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और केंद्र सरकार के ताजा फैसले को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण बना रहा है। अब इसको लेकर के जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। उन्होंने आज नीतीश कुमार का 25 अगस्त 1994 का लोकसभा का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी भी हालत में पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी भागीदारी है। तो सबसे पहले आप वो पुराना वीडियो देखिए जिसमें नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है, सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। अब वीडियो जारी करते हुए जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीति करने में पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल सकती है क्योंकि 1994 से नीतीश कुमार जातिगत गणना की मांग कर रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार चुप क्यों थी? आखिर जातिगत गणना क्यों नहीं कराया? अब इनके क्रेडिट लेने का कुछ समय नहीं है, इसीलिए ये राजनीतिक तौर पर फरेब कर रहे हैं और सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने 1994 से ही इसकी मांग सरकार से करते आ रहे हैं। एक बार फिर इस मामले को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है नीरज कुमार ने। तो क्या कुछ कहते हुए नीरज कुमार नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। राजद का राजनीतिक फरेब जात के आधार पर
अगस्त 1994 में लोकसभा में माननीय नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना पर स्पष्ट अपनी राय व्यक्त किया। लालू जी की आवाज खामोश। केंद्र में 2004 में किंग मेकर थे, उनके बगैर सरकार नहीं चल सकती थी। तो लालू जी, आपने इस मुद्दे पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? साथ ही साथ 90 से 2005 तक बिहार में जाति सर्वे आप करा सकते थे, लेकिन आपने जाति सर्वे नहीं कराया। माननीय नीतीश कुमार जी ने इंडी गठबंधन के बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से मुंबई में उठाया, तो एक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रतिकार किया। वहां भी राष्ट्रीय जनता दल खामोश, कांग्रेस पार्टी खामोश। नीतीश कुमार जी ने इंडी गठबंधन से बाहर आने का फैसला लिया और स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी ने जो जाति सर्वे एनडीए सरकार के समय जो करवाया, आज उसका नतीजा है कि देश के अंदर में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार कि जो आवाज 1994 से माननीय नीतीश कुमार जी ने सदन में उठाया, बिहार में जाति सर्वे करा करके नजीर पेश किया। जो लोग 2011 की सामाजिक जातिगत जनगणना पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, जो कर्नाटक में सरकार में थे, कुंडली मार करके उस जनगणना पर बैठे हुए थे, आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाति सर्वे भी हुआ। अब केंद्र की सरकार ने जो फैसला लिया है, हृदय से आभार, बधाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने आजाद हिंदुस्तान में एक नई लकीर खींच दी। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अरे सच तो यह है कि 89 में आपका जन्म हुआ, आपके उपनाम तरुण यादव के नाम पर फुलवरिया में जमीन लिखवाया गया। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक, सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता अपनी सामाजिक सोच का प्रकटीकरण कर रहा था। और आपके पिता नाबालिग होने के बावजूद आपके लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे थे। अंतर साफ है। अगर जाति सर्वे बिहार में नहीं होता तो ये कैसे पता चलता तेजस्वी यादव कि आपके परिजन के नाम पर पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। जातिगत जनगणना जब पूरे तौर पर देश में होगा तो कहां कहां राजनीति में काला धन का निवेश आपने किया है, सबकी कलई खुल जाएगी। तो ये राजनीति का छुरछुरी पटाखा बनने से बेहतर है सच को स्वीकार करिए कि नीतीश कुमार जी में वह नैतिक बल है कि उनके तर्क शक्ति के बदौलत आज देश के अंदर जातिगत जनगणना हो रही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में भी जाति सर्वे का फैसला लिया और केंद्र में जातिगत जनगणना का फैसला लिया। इसलिए आपका दावा बिल्कुल फर्जी निकला। और साथ ही साथ हम आपको ये चुनौती के साथ कहना चाहते हैं कि आपने जो राजनीति में संपत्ति संग्रहण किया है, जरा उसके बारे में जुबान खोलिए। वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की जमीन आप लोगों ने नौकरी के नाम पर लिखवा लिया और राजनीति में आप जाति गणना का श्रेय लेना चाहते हैं। अरे संपत्ति गणना से राजनीति आपकी शर्मसार होती है। तो जातीय जनगणना के श्रेय की बात करेंगे तो इसमें प्रदेश भाजपा का हाथ तंग था। जातीय जनगणना का सेहरा तो जदयू और राजद अपने सर पर बांधते रहे हैं। रही भाजपा तो इस दल पर आरोप ये लगता रहा कि आरक्षण विरोधी है, भाजपा जातीय जनगणना विरोधी है। यही वजह भी है कि भाजपा पर यह भी आरोप लगे कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि न हो। बीजेपी ने अप्रोक्ष रूप से मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाकर इसे ठंडे
बस्ते में डालने का भी काम किया। जाहिर है बिहार में नंबर 1 की पार्टी रहने के बाद भी भाजपा अगर जदयू की पिछलग्गू बनी हुई है तो उसकी वजह है पिछड़ों, अति पिछड़ा और दलित राजनीति पर नीतीश कुमार की पकड़। ऐसे में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भाजपा वैश्य और सवर्ण आधार वाली पार्टी बनकर रह जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना को कैबिनेट की स्वीकृति देकर प्रदेश भाजपा के भीतर पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के बीच राजनीति का पक्षधर होने का एक मजबूत आधार दिया है। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव को थोड़ा आसान कर जाएगा। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। सभी दल अपने अपने दांव से एक दूसरे को मात देने के प्रयास में भी जुटे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण को फर्जी करार दिया। उन्होंने फिर से जाति जनगणना कराने की बात कही। हालांकि अब केंद्र ने इसका फैसला ले लिया है, इसलिए विपक्ष को शायद ही अब इसका कोई लाभ मिल सके। विपक्ष अब सिर्फ इसी बात पर इतरा सकता है कि उसके दबाव में ही पहले इनकार करने वाली केंद्र सरकार अब जातीय जनगणना कराने पर राजी हुई है। भाजपा ये जरूर बताने की कोशिश करेगी कि जातीय जनगणना उसकी ही देन है। इसके पहले कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना ने जातीय जनगणना कराया था। बिहार में अब तक इसका कोई लाभ जमीन पर नहीं दिखा। कर्नाटक में इसकी रिपोर्ट पर अमल ही नहीं हुआ। राहुल गांधी तेलंगाना की जातीय जनगणना को परफेक्ट मानते हैं। वे इसी तरह की जातीय जनगणना हर राज्य में कराने के पक्षधर रहे हैं। अब उनका ये मुद्दा, जिसे बिहार चुनाव में कांग्रेस नेता ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, वो खत्म हो गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।